Hello everyone, welcome to my YouTube channel The DR Learning. Today I'm going to teach the topic unit production. So first of all I will tell you that what is unit production. A production of the form A goes to B. ठीक है, अगर कोई भी प्रोडक्शन मेरी ग्रामर के अंदर है ऑफ द फॉर्म A goes to B where A is variable आज B is variable. ठीक है, एक बात का ध्यान रखना हमने कि इधर भी वन वेरिएबल होना चाहिए और इधर भी वन वेरिएबल होना चाहिए, तभी मैं ये बात कमिट कर सकती हूँ दैट इट इज यूनिट प्रोडक्शन. सो हमने क्या सीखना है इस टॉपिक में दैट हाउ टू रिमूव यूनिट प्रोडक्शंस. ठीक है, सो सबसे पहले बात कि अगर हमने यूनिट प्रोडक्शंस को रिमूव करना है ग्रामर में से तो सबसे पहला स्टेप है हमारा, हमने चेक करना है कि इस ग्रामर में कोई नलेबल सिंबल तो नहीं है. फर्स्ट स्टेप टू रिमूव नलेबल प्रोडक्शंस. ठीक है, अगर आपने नलेबल प्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले जाके वो देखो, तभी आपको पता लगेगा दैट हाउ टू परफॉर्म फर्स्ट स्टेप. ठीक है, हमने सारी A गोज टू एप्सिलॉन, B गोज टू एप्सिलॉन, जॉन से भी प्रोडक्शन एप्सिलॉन को ड्राइव कर रही हैं उनको रिमूव करना है. ठीक है, उसका जो भी स्टेप्स है वो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं. सो हम सीधा ही यूनिट प्रोडक्शंस को रिमूव करना सीखेंगे. सो हम एक एग्जाम्पल लेंगे सबसे पहले जिसको सॉल्व करेंगे. हम 3 to 4 एग्जाम्पल्स जो है डिस्कस करेंगे यूनिट प्रोडक्शंस की. सो फर्स्ट एग्जाम्पल है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट दैट व्हाट इज V. ठीक है, V मतलब वेरिएबल्स कौन कौन से हैं इसमें, एक है S, A, B, C, D and E. सो हमने क्या करा है, अपने जितने भी रीचेबल सिंबल्स के क्वेश्चंस करे, जनरेटिंग सिंबल्स के करे, नलेबल सिंबल्स के करे, हमने क्या करा कि जो हमारा W1 होता था, W2 होता था और W3 अलग अलग होते थे, है ना, बट कॉरस्पॉन्ड टू हर एक वेरिएबल के कुछ नहीं होता था. ठीक है, हम सीधा प्रोडक्शंस को देखते थे और W1, W2 एंड W3 फाइंड आउट कर लेते थे. बट इसमें क्या है, हर एक वेरिएबल के कॉरस्पॉन्ड जो है हमने W1, W2 एंड W3 को फाइंड आउट करना है. ठीक है, सबसे पहली बात तो ये. सो हम कैसे करेंगे, हम इसको लिख लेंगे W0. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, S की. ठीक, अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम S की बात करेंगे. सो W0 S के अंदर सबसे पहले S आ जाएगा. हमें पता कैसे लगेगा कि इसमें S आएगा, क्या आएगा, हमने चेक करना है कि ये यूनिट प्रोडक्शन है कि नहीं है. ठीक है, पहली बात तो ये है कि जिस वेरिएबल का हम W0, W1, W2 निकाल रहे हैं, W0 के अंदर वही वेरिएबल एक बार आएगा. ठीक है, उसके बाद S वाले का W1 साथ में लिख देते हैं. S वेरिएबल का W1 निकालने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि दैट इट इज यूनिट प्रोडक्शन और नॉट. ठीक है, तो ये यूनिट प्रोडक्शन नहीं है. क्यों नहीं है, बिकॉज ऑन द राइट हैंड साइड देयर आर 2 वेरिएबल्स. ठीक है, अगर यहाँ पे एक वेरिएबल होता तो फिर हम इसको कमिट करते दैट इट इज यूनिट प्रोडक्शन, बट हियर देयर आर 2 वेरिएबल्स, सो वी कांट कमिट दैट इट इज यूनिट प्रोडक्शन. एंड W1 के अंदर हमने क्या लिखना है, सबसे पहले तो W0 प्रोडक्शन के अंदर, W0 के अंदर जोन से भी वेरिएबल आए हैं वो तो ऐड होंगे ही, बट अब ये यूनिट प्रोडक्शन नहीं है. सो यूनियन किसके साथ हो जाएगा, इसका 5 के साथ. तो मेरा W0 S के अंदर क्या आ गया, ओनली S. ठीक है, और इसमें भी वही स्टॉपिंग कंडीशन ये है कि अगर W1 W0 के इक्वल आ गया है तो इट मीन्स यहाँ पे स्टॉप कर दो. मतलब लास्ट वन जो हम सॉल्व कर रहे हैं, नहीं सॉरी, इसमें स्टॉपिंग कंडीशन क्या होगी, यूनिट प्रोडक्शन जहां पे खत्म हो जाएंगी वहां पे हम स्टॉप कर देंगे. ठीक है, उसके बाद है हमारा W1 का काम, S का काम खत्म. उसके बाद है सेकेंड वेरिएबल कौन सा है मेरा, A. ठीक है, अब A के कॉरेस्पॉन्ड हमने देखना है कि यूनिट, सबसे पहले तो W0 ऑफ A क्या आएगा मेरा A, वो वेरिएबल के कॉरेस्पॉन्ड हमने W0 लिख देना है. ठीक है, उसके बाद W1 ऑफ A क्या आएगा. अब हमने देखना है दैट A गोज टू A वाली प्रोडक्शन जो है वो यूनिट प्रोडक्शन है, नो. क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ पे A मेरा क्या है, टर्मिनल.
ठीक। सो इसलिए इसका यूनियन के साथ भी क्या आ जाएगा, फाई, और ये यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, ये आगे मूव नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पे W0 ऑफ A क्या आ जाएगा मेरा, A। ठीक, ये नोट डाउन करो, फिर हम आगे अगले वेरिएबल्स के डिस्कस करते हैं। सो थर्ड वन है हमारा वेरिएबल B, ठीक है। यहाँ पे आप W0 की जगह W ही लिखो, WA क्या आएगा A, एंड WS क्या आएगा S, ठीक। उसके बाद है हमारा B वेरिएबल, ठीक है। B वेरिएबल का लिखने के लिए हम लिखेंगे W0 ऑफ B क्या आएगा हमारा B, W1 ऑफ B क्या आएगा हमारा, अब चेक करना है हमने, एक तो W0 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। यूनियन के साथ क्या आएगा चेक करेंगे, B गोज टू C, यस, ये हमारी क्या है, ये हमारी यूनिट प्रोडक्शन है। अब हमने चेक करना है कि ये यूनिट प्रोडक्शन किसके कारण आ रही है, C के कारण। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा यूनियन में C, ठीक है। उसके बाद W2 जब लिखना है हमने, अब हमारे W1 के अंदर क्या आ गया, तो पहले W1 की बात कर लेते हैं। दैट W1 के अंदर मेरा आ गया B के, एक तो B आ गया, एक आ गया मेरा C, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। हमने क्या चेक करना है, दैट इट इज यूनिट प्रोडक्शन और नॉट इन W1। यस, इट इज यूनिट प्रोडक्शन, ये यूनिट प्रोडक्शन है। अब ये यूनिट प्रोडक्शन कौन से वेरिएबल के कारण कमिट हो रही है, ये C वेरिएबल के कारण। सो वी विल राइट C इन W1, ठीक है। अब W1 के अंदर क्या आ गया B, बिकॉज हम W1 के अंदर W0 भी लिखेंगे, एंड साथ में क्या आ गया हमारे C। नाउ W2, अब W2 में हमने देखना है दैट ये जो C है जो W1 के अंदर आ रहा है, वो आगे किसी यूनिट प्रोडक्शन को कमिट कर रहा है। W1 ऑफ B, W2 ऑफ B लिखेंगे, ठीक है। एक तो इसमें आएगा W1 ऑफ B, यूनियन क्या आएगा, अब हमने देखना है C कमिट कर रहा है आगे, यस इट इज कमिटिंग। C किसको कमिट कर रहा है, यूनिट प्रोडक्शन को, किसकी, D की, ठीक है। सो साथ में इसके यूनियन क्या आएगा D। मेरा W2 क्या हो गया B का, एक हो गया B, एक हो गया C, एक हो गया D। देन W3 बनाने के लिए इसमें W2 आएगा B का यूनियन। अब हमने देखना है दैट ये जो D है ये आगे यूनिट प्रोडक्शन को कमिट कर रहा है, यस कर रहा है, किसके कारण कर रहा है, E के कारण। सो इसलिए हम इसके साथ लिखेंगे E, एंड क्या क्या आ जाएगा B, C, D एंड E, ठीक है। और अब हमने देखना है फिर से, अब मैं W4 लिखूंगी, W4 में क्या आएगा W3 ऑफ B यूनियन। अब आगे जो E है वो यूनिट प्रोडक्शन को कमिट कर रहा है नहीं, क्योंकि यहाँ पे A क्या है मेरा टर्मिनल। सो यहीं पे मेरा स्टॉप हो जाएगा और फाई आ जाएगा, ठीक है। सो मेरे W ऑफ B के अंदर क्या आ जाएगा, दिस वन आई विल इरेज, सो W ऑफ B के अंदर मेरे कौन कौन से वेरिएबल आ जाएंगे, B, C, D एंड E, ठीक है। अब हमने देखना है नेक्स्ट, उसके बाद है हमारा फोर्थ वन कौन सा है हमारा C, W ऑफ C, W0 ऑफ C क्या आएगा मेरा C, ठीक। उसके बाद W1 ऑफ C क्या आएगा मेरा W0 ऑफ C यूनियन। अब C आगे किसी यूनिट प्रोडक्शन को कमिट कर रहा है, यस कर रहा है, किसके साथ, D के साथ, तो इधर आ जाएगा D, ठीक है। और मेरे W1 ऑफ C के अंदर क्या क्या आ जाएगा C, D। उसके बाद W2 ऑफ C, ठीक है, इसमें एक आएगा हमारा W1 ऑफ C यूनियन। अब जो D है वो कर रहा है, यस कर रहा है, किसको, E को, सो यहाँ पे आ जाएगा E, एंड W3 ऑफ C जो है वो क्या बन जाएगा हमारा, एक तो W2 ऑफ C
यूनियन 5 स्टॉप, ठीक है। और W ऑफ C में हमारे कौन कौन से वेरिएबल आ जाएंगे, एक आ जाएगा C और एक आ जाएगा D, E नहीं आएगा क्योंकि E जो है वो कमिट नहीं कर रहा यूनिट प्रोडक्शन को, ठीक है। उसके बाद है हमारा W ऑफ D, नाउ फिफ्थ वन इज W ऑफ D, W0 ऑफ D क्या आएगा हमारा D, ठीक है। फिर उसके बाद W1 ऑफ D जब हमने लिखना है तो हमने W0 ऑफ D को ऐड करना, यूनियन हमने देखना है D किसी यूनिट प्रोडक्शन को कर रहा है, यस कर रहा है, तो किसको कर रहा है, E को, सो E ऐड ऑन हो जाएगा, इसमें यूनियन हो जाएगा। फिर W0 में क्या था D और आगे क्या आ गया E। अब W2 ऑफ D जब हमने लिखना है तो हमने देखना है कि एक तो W1 ऑफ D आएगा, अब ये जो E है वो आगे कमिट कर रहा है किसी यूनिट प्रोडक्शन को, ये वाला E नहीं कर रहा, तो यूनियन ऑफ क्या हो जाएगा 5। सो W2 ऑफ D इज इक्वल्स टू D, ठीक। उसके बाद है हमारा लास्ट वन विच इज E, W ऑफ E W0 ऑफ E इज E, W1 ऑफ E क्या आएगा हमारा W0 ऑफ E यूनियन 5, बिकॉज वो किसी को भी आगे फर्दर नहीं कर रहा, सो W ऑफ E हमारा क्या आ जाएगा E। नोट डाउन दिस। ओके, सो प्रोडक्शंस हमने कैसे लिखनी है, इसमें जो ग्रामर लिखनी है हमने G डैश, जो न्यू ग्रामर कंसीडर होगी उसको हमने कैसे लिखना है, जो विदाउट यूनिट प्रोडक्शन होगी, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जॉन से विदाउट यूनिट प्रोडक्शन है हमने उनको सीधा लिख लेना, ठीक है। कौन कौन से है, एक S गोज टू AB, A गोज टू A, देन B गोज टू C, C नहीं है सॉरी, B गोज टू B, स्मॉल b, देन हम ले सकते हैं E गोज टू A। अब कौन कौन सी ऐसी प्रोडक्शंस हैं जो यूनिट प्रोडक्शंस नहीं है, वो जो यूनिट प्रोडक्शन है सॉरी वो है B गोज टू C, C गोज टू D, D गोज टू E। अब हमने इसको थोड़ा सा ना ऐसे लिखना है कि ये जो है यूनिट प्रोडक्शन ना रहे, कैसे लिखेंगे हम, देखो C B गोज टू C है, ठीक है। अब C D को ड्राइव कर रहा है, D E को ड्राइव कर रहा है, एंड E आगे फर्दर एक टर्मिनल को ड्राइव कर रहा है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं B गोज टू C, B गोज टू A। क्यों लिख सकते हैं, बिकॉज इफ अगर B गोज टू C को ड्राइव कर रहा है, C गोज टू D को ड्राइव कर रहा है, D गोज टू E को ड्राइव कर रहा है, एंड E गोज टू A को ड्राइव कर रहा है, तो इनडायरेक्टली B गोज टू A को ड्राइव कर रहा है, ठीक। उसके बाद है हमारा यहाँ पे हम लिख सकते हैं B गोज टू यहाँ पे A, ठीक है, C की जगह पे A आ जाएगा, तो ये यूनिट प्रोडक्शन जो है वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है ना। और जब हमने B का W0 निकाला था तो उसमें सारे आए थे, C आया था, D आया था, E आया था, मीन्स ये सारे आपस में कनेक्टेड है, B C D E, E नहीं था, नहीं था, E भी था, ये इसके कारण ही था ना। उसके बाद है हमारा C गोज टू D, ठीक है। अब अगर मैं C गोज टू A लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्यों, क्योंकि D गोज टू E है और E गोज टू A है, सो C गोज टू A भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद है एक D गोज टू E और D गोज टू A मैं लिख सकती हूँ, तो ये हमारी न्यू ग्रामर फॉर्म होगी G डैश, ठीक है, जिसमें कोई भी यूनिट प्रोडक्शन नहीं होगी, चेक कर सकते हो आप, ये इसमें भी नहीं है, ये 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 भी नहीं है और ये भी नहीं है, ठीक है। सो नोट डाउन कर लो ये वाली एग्जाम्पल, देन वी विल डिस्कस अबाउट द सेकेंड एग्जाम्पल। ओके, सो सेकेंड एग्जाम्पल इज इस गोज टू 0A, 0A या OA है, एक मिनट, 0A है, ठीक है। सो सेकेंड एग्जाम्पल है ये हमारी, अब इसमें मैं W0 वाली बात नहीं करूंगी, वो तुम खुद कर सकते हो, ठीक है। मैं सीधा लिखूंगी दैट G डैश कैसे फॉर्म होगा इसमें। देखो अब कौन कौन से यूनिट प्रोडक्शंस हैं इसमें, सो S गोज टू C इज द यूनिट प्रोडक्शन, B गोज टू A इज द यूनिट प्रोडक्शन, एंड बस दो ही हैं यूनिट प्रोडक्शन जिनको हमने रिमूव करना है, ठीक है। सो अब हमने कैसे करना है इसको,
सबसे पहले हमने जो यूनिट प्रोडक्शन नहीं है उनको लिख देना, 0A 1B, ठीक, और इधर हमने C का स्पेस छोड़ दिया है। उसके बाद 0S 0 0 एंड B1 A का स्पेस छोड़ दिया है, C goes to 0 1, ठीक है। अब देखो अगर S goes to C है, C goes to 0 1 है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 0 1, ठीक। उसके बाद B goes to A है, A goes to 0 0 है या 0 S है, ठीक है, दोनों है, सो हम दोनों लिखेंगे 0 0 भी और 0 S भी, ठीक है। दोनों चीजों को ड्राइव कर रहा है ना ये, 0 S को भी कर रहा है, 0 0 को भी कर रहा है, इसलिए हम दोनों चीजें लिखेंगे, एक नहीं लिखना, ठीक है। सो लास्ट ये हो गया विदाउट यूनिट प्रोडक्शन। वेट आई विल चेक। 0A 1B 0 1 0S 0 0 B goes to 1 0 0 0S एंड C goes to 0 1, ठीक है। ये है अभी हमारी ग्रामर विदाउट नल प्रोडक्शंस, ठीक है। ये नोट डाउन कर लो। सो ट्राई द थर्ड एग्जाम्पल, ठीक है, ट्राई करना खुद करने की। अगर नहीं होगा तो मुझे कमेंट्स में बताना, आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर अच्छी लगी आपको तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।